अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज जुम्मे का दिन था तो सुबह की नमाज के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ ली थी और मुझे याद आ रहे थे वो दिन जब अम्मी जुम्मे के दिन कभी ये सुतकाफ पढ़े बगैर बाहर नहीं जाने देती होती थी। और अगर ऐसा होता कि अगर नमाज नहीं पढ़ी होती थी तो जैसे ही अब्बू आते थे हम सजदे में गिर जाते होते थे। खैर, नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद मैं कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। ये मैं अपना ड्रेस भी निकाल लिया था और साथ बैग भी सेट कर लिया था। और यहाँ पे मैंने छोटा सा एक क्लिप बनाया था। मुझे एक कमेंट आया था कि आप क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करती हैं इस तरह से। मैं ये डर्मी का मॉइस्चराइज़र बहुत बहुत डेली रूटीन में यूज़ करती हूँ और दो दो टाइम भी समटाइम्स यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है। और उसके बाद मैं ये एस लाइट का सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। ये जो सन ब्लॉक है इसमें ना बीबी क्रीम इफ़ेक्ट है, तो मुझे इसके साथ किसी और चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ मैं ये बीबी ब्लश का जो है वो क्रीम ब्लश यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है, अगर मैं इसका एक एक ड्रॉप भी लगा लेती हूँ ना तो ये मेरा ब्लश बहुत अच्छे टाइम के लिए सेट कर देता है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है। ये मैंने सारी चीज़ें कुछ ऑनलाइन मंगवाई हुई होती हैं, तो एज सच मैं आप लोगों को पता या ये इस तरह से नहीं बता सकती कि मैंने कहाँ से लिए। साथ मैंने ये आज लिपस्टिक की बेस सेट करने के लिए ये वाली पेंसिल यूज़ की थी और वुमेन ब्यूटी का ये पिंक लिपस्टिक यूज़ किया था, क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं ना तो आप ज़्यादा मैट नहीं लगा सकते, ड्राइनेस होती है और इस तरह से। तो इसके लिए मेरी जो ग्लैमरस का ग्लोज़ है वो थोड़ा मैट है, तो मैंने पहले लिपस्टिक नीचे बेस बना ली थी और ऊपर उसके ऊपर मैं ये जो है ना ग्लैमरस का जो ये था ये यूज़ कर रही थी। ये भी काफ़ी अच्छा शेड है और काफ़ी पुराना है, तो इसके ऊपर से वो इसका नंबर वगैरह रिमूव हो गया था। और जो लड़कियां आईब्रोज नहीं बनाती ना उनके लिए ये तो लाइफ सेवर है। और उसके साथ साथ ये एज़ यूजुअल मैं वही पैलेट यूज़ करती हूँ जो कि डेली बेसिस पे मैं यूज़ कर रही होती हूँ। और उसके साथ ये इन्फिनिट का मैंने बॉब मस्कारा यूज़ करना होता है। और ये मिस रोज़ का काजल, ये बहुत अच्छा है। लाइक मैं एक दिन लगाती हूँ ना तो 2 दिन तो ये मेरी आईज पे स्टे कर रहा होता है। फ्रेगरेंस मैं मिस्ट भी ये यूज़ करती हूँ, मैड अबाउट यू और अरूसा जो है वो मैं कैजुअली जो है वो डेली बेसिस पे यूज़ कर रही होती हूँ। अब जो सनब्लॉक हैं डिफरेंट तरह के तो मैं आपको दिखा रही थी, ये इसलिए दिखा रही थी कि इसमें सिर्फ एजोलाइट ऐसा था जिसमें बीबी इफ़ेक्ट है। अगर मैं कोई और यूज़ करती हूँ ना तो फिर मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ बीबी क्रीम या कोई फाउंडेशन या कुछ इस तरह से लगाना पड़ता है, तो मैं ये कोरियन फाउंडेशन लगाती हूँ। उसके साथ साथ मैं ये ग्लो के लिए हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। और बाकी सब कुछ सेम होता है, लेकिन साथ साथ जो अगर ब्लश चेंज करना हो तो मैं ये शी ग्लैम का जो है वो ब्लश यूज़ कर लेती होती हूँ। और उसके साथ अगर दूसरा जो बेस्ट परफ्यूम है ना वो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी, खुमार। और ये रहा मेरा क्यूट सा ज्वेलरी बॉक्स जो मैंने अपनी ड्रेसिंग पे ही सेट किया हुआ होता है, यहाँ से यूज़ करती हूँ। अच्छा, मुझे एक साथ ये कमेंट आया था कि कुछ मेल के लिए भी बता दें, तो मैं वहाँ से चीज़ें निकाल रही थी अपने हस्बैंड की। मुझे तो ऐसा सच नहीं पता, लेकिन जो चीज़ें वो यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सेम वो भी अपनी जो है वो सन ब्लॉक डेली लगाते हैं और साथ ये कलरलेस जो है विटामिन ई का लिप ऑयल है वो यूज़ करते हैं। और साथ ये ऑयल जेल, ताकि बाल जो है अच्छे से स्टे करें और जो भी स्टाइल हो बाल का, हेयर स्टाइल जो भी हो वो भी स्टे करे। और ये अल्फ़ा जो है वो परफ्यूम और साथ ये टोनी एंड गाय का जो है कॉम यूज़ करते हैं। अगर ये नहीं भी आप सिंपल भी यूज़ कर सकते हैं। तैयार होने के बाद मैंने यहाँ से हलाल चोरी की थी। खैर, जो भी पैसे शैसे हैं निकालो और चलो यहाँ से। यहाँ पे मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी ली थी। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं कॉलेज आ गई थी। कॉलेज आने के बाद मैं अपने यहाँ लेक्चर का टाइम हो गया था, वहाँ चली गई थी और बच्चे बिल्कुल पढ़ने के मूड में नहीं थे। मुझे अपना कॉलेज टाइम याद आ रहा होता कि जब हम हर फ्राइडे को हम भी अपने टीचर्स को यही कहते थे। इवन कि यूनिवर्सिटी जाके भी यही कह रहे होते थे कि नहीं आज नहीं पढ़ना, आज फ्राइडे है मैम, आज ये कर लें। खैर, लेक्चर लेने के बाद मैंने नेक्स्ट लेक्चर की तैयारी कर ली थी और उसके साथ साथ मैं अपने दोस्त के साथ कुछ रील्स बना ली थी ब्रेक टाइम में। उसके बाद हमारा लंच टाइम हो गया था। लंच में हम लोगों ने पिज़्ज़ा और बिरयानी मंगवाई हुई थी। और उसके साथ मैं सोच रही थी कि आज घर जाके केक बनाऊंगी। केक के मैं आपको सबसे से पहले इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि जो जो चीज़ें केक बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। उसमें सबसे पहले ये बेकिंग पाउडर है और उसके बाद ये चॉकलेट पाउडर है, अगर आपने चॉकलेट केक बनाना होता है, फ्लेवर में चॉकलेट फ्लेवर बनाना है। साथ साथ ये मीठा सोडा या बेकिंग सोडा या जो भी आप कहते हैं, इसके साथ एक नमक और ये मैदा या ऑल पर्पस फ्लोर और उसके साथ साथ दूध ये ना मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया था, मतलब ये कोई ठंडा दूध नहीं है या इस तरह से। और 3 अंडे इस्तेमाल करूँगी मैं इसमें से। और ये चीनी कुछ लोग ना बारीक पिसी हुई इस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने देखा था चीनी वैसे ही पिसी हुई लग रही थी मुझे। मैंने कहा फिर ब्लेंडर में मज़ीद हो जाएगी। और ऑयल और वो वनीला एसेंस। ये जो बेकिंग सिरप मैं आपको दिखा रही हूँ ना, अगर आपने आलमंड केक बनाना है तो उसमें हम इसकी लेयर लगा के यूज़ कर सकते हैं, वरना शीरा भी बना सकते हैं जैसे चीनी और पानी का।
और उसके साथ अगर आपने विप्ड क्रीम केक बनाना है, जैसे कि आइस केक आइसिंग करके या इस तरह से, तो हम ये विप्ड क्रीम यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ ये मेरे पास कुछ ये पड़े थे ब्लैक एंड वाइट चॉकलेट के चंक्स, और उसके साथ ये स्प्रिंकल्स वगैरह पड़े थे। अब वो चीज़ें जो हमें बेकिंग के लिए यूज़ होती हैं, वो ब्लेंडर है, उसके साथ साथ ये हैंड ब्लेंडर है, विस्कर है। इन तीनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं भी है तो आप स्पून यूज़ कर सकते हैं। और एक मोल्ड हमें चाहिए होता है, जिस तरह का भी आपने केक बनाना होता है। और ये ग्रीसिंग ब्रश और उसके साथ साथ ये मेजरिंग कप्स चाहिए होते हैं। ये बेसिकली एक कप की मेजरमेंट होती है, और उसके बाद जो उससे कम होती है, ये वाला कप जो है ना, इसकी मेजरमेंट होती है। ये मैंने करके देखा था। और अगर आपका गैस ओवन है तो आपको ये ग्लव्स भी चाहिए होते हैं। साथ साथ मैंने यहाँ पे ओवन को प्री हीट कर दिया था, क्योंकि अब मैंने केक बनाना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने लिए थे 3 अंडे, और अंडे भी आपने देखे मैंने फ्रिज से नहीं निकाले, ये मेरे इधर ही पड़े रहते हैं शेल्फ पे। और इनको बेसिकली ये क्या है, रूम टेम्परेचर पे पड़े हुए अंडे हैं। इनको केक मेरे माइंड में था कि मैंने 2 केक बनाने हैं, तो इसलिए मैंने 3 अंडे लिए हैं। अदरवाइज़ हम 2 अंडे भी ले सकते हैं। और इनको अच्छे से जो है ना, वो ये वाले अंडे वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। इनकी जो फीड होती है ना, वो बड़ी अच्छी हुई होती है। तो ये वैसे ही काफ़ी फूल जाता है अंडा, अगर मैं वैसे ऑमलेट भी बनाऊँ। तो इधर मैंने फिर केक के लिए 2 अंडे लिए थे। यहाँ से मैंने चीनी ले ली थी, और इनको अच्छे से ना विस्कर से विस्क करना स्टार्ट कर दिया था। विस्कर से विस्क करते रहना तब तक जब तक अंडा फुल फ्लफ़ी ना हो जाए, और साथ साथ फिर ना चीनी डाल के ना उसको फिर ब्लेंड करते रहना। एकदम से सारी चीनी नहीं डालनी, पहले थोड़ी सी डाल के उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। अच्छे से वो मिक्स हो जाएगी, उसके बाद आप बाकी की चीनी डाल सकते हैं। ये डालने के बाद अच्छे से इतना मैंने उसको मिक्स किया था कि ये बिल्कुल फोम की तरह से मुझे ये जो था उसका टेक्सचर नज़र आ रहा था। उसके बाद मैंने ऑयल भी सेम उसी तरह ऐड किया था, थोड़ा थोड़ा करके 2 उसमें पोर्शंस में डिवाइड करके ना मैंने इसमें ऑयल ऐड कर दिया था, और विस्कर वहाँ से चलाती रही थी। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था दूध। मैंने पहले भी बताया, दूध रूम टेम्परेचर पे आपने लेना है, और वही दूध आपने इसमें ऐड कर देना है। खैर वो अच्छे से उसको साथ साथ जो है विस्कर जो है या ब्लेंडर जो है, उसको आपने बंद नहीं करना, वो चलता रहेगा। इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ हाफ़ करके ना, इसका ये टीस्पून कह लें या कुछ भी, वो मैंने इसमें डाल दिया था वनीला एसेंस। बेसिकली इससे बड़ा अच्छा जो है ना, केक में से खुशबू भी बहुत अच्छी आती है और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मैंने नमक डाल दिया था डस्ट करने के लिए, और यहाँ से अब मैंने अच्छे से उसको ब्लेंडर को ब्लेंड करने के बाद अब मैं इसमें डाल रही थी वो सारा जो पाउडरी मटेरियल होता है, जैसे मैदा है, बेकिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है। पहले बेकिंग सोडा डाला था, फिर मैदा, और फिर अब मैंने उसके ऊपर बेकिंग पाउडर डाल दिया था। खैर बेकिंग पाउडर वगैरह हर चीज़ आपने ना छान के डालनी है, कोई लम्प वगैरह ना रहे। उसके साथ साथ फिर मैंने इससे बीट करना स्टार्ट कर दिया था, पर मैं सोच रही थी कि मुझे किसी चम्मच से या किसी इस तरह की चीज़ से बीट करना चाहिए था। और उसके बाद मैंने ये पेपर बिछा लिया था मोल्ड पे, और उसको अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेना है। पहले तो वैसे मोल्ड को भी नीचे से ग्रीस करना चाहिए, लेकिन मैं क्योंकि पहली दफ़ा केक बना रही थी, तो मुझसे काफ़ी सारी चीज़ें ना स्किप हो रही थी। केक का जो मोल्ड जो मैंने कटिंग की थी, वो भी अकॉर्डिंग टू मोल्ड होनी चाहिए। खैर मैंने उसमें डालने के बाद इसको डस्ट करके इसको सेट कर लिया था, और मैंने चॉकलेट केक की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। इसमें मैंने इसी तरह बाकी उसी सेम मिक्सचर में ही मैंने चोको पाउडर जो है या चॉकलेट पाउडर या जो भी है, जो भी आप कहते हैं, उसको डाल के उसको अच्छे से मैंने छान के डाल लिया था, और उसके साथ साथ उसको भी ऐसे ही बीट कर लिया था। अच्छे से जब बीट करेंगे तो एक तो जब छान के डाला था उसमें कोई भी इस तरह के लम्प वगैरह बाकी नहीं रहेंगे, और अगर चॉकलेट पाउडर को भी अच्छे से बीट कर लेंगे, वो प्रॉपर एक टेक्सचर दे रहा था। इसके मोल्ड को भी मैंने अच्छे से सेम पहले वाले मोल्ड की तरह इसको अच्छे से ऑयल के साथ ग्रीस कर दिया था, और सारा जो मिक्सचर था वो मैंने इसमें डाल दिया था। और मैं ये सोच रही थी कि इसमें जो मेरा मिक्सचर था वो ज़्यादा था, और दूसरे वाले मोल्ड में कम था, क्योंकि वो फिर उसी तरह ही फूलेगा, क्योंकि उसमें मैंने कम मिक्सचर डाला था। उसके बाद मैंने प्री हीटेड ओवन जो 10-15 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया था, उसमें केक डाल दिया था, और ये वाला केक राइट आफ्टर 30 मिनट्स प्रिपेयर था, रेडी हो गया था। लेकिन इसका जो स्पंज था, मैं वही बात देख रही थी कि इसका स्पंज उस तरह से नहीं उभरा ना, जैसे दूसरे वाले का मैं आपको दिखाती हूँ आगे हुआ था। खैर ये लेकिन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बना था। मुझे इसके ऊपर ऐसा कोई वो नहीं करनी पड़ी थी। ये जो ऊपर से जो उसका वो एक लेयर सी जो उतरी हुई है, वो इसलिए उतर गई थी कि ओवन की कोई तार थी वो इसको लग गई थी। यहाँ मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी कि आप ट्राई करके मुझे बताएं कैसा बना है। लेकिन ये केक मुझे बहुत पसंद आया था, और एक जो दूसरा चॉकलेट केक था वो भी तैयार हो गया था। उस वक्त पहले मेरे से यहाँ गलती हुई थी कि मैंने ना इसको क्रीम लगा दी। ये गलतियाँ बताने का मकसद ये है कि आप इसको इस तरह की गलतियाँ ना करें।
खैर उसको मैंने दोबारा रखा था कि वो अच्छे से पक जाए, यहाँ पे वो अच्छे से बन गया था। ये मैंने पिन डाल के जो टेस्ट करते हैं कि ठीक हो गया या नहीं, उसको रखने के बाद मैंने ये विप क्रीम ली थी कि मेरे माइंड में आइडिया आया था कि इसको ना अपने फ्रेंड के लिए डेकोर कर लेते हैं, बना लेते हैं उस क्रीम को। ये जो विप्ड क्रीम है ये आराम से मिल जाती है। उसको विप ऐसे करना है आपने कि क्रीम को फ्रिज में रख देना है काफ़ी टाइम के लिए। जब वो अच्छे खासी ठंडी हो जाएगी तो आपने उसको अच्छे से ना ब्लेंडर के साथ 4-5 मिनट कर लेना, वो गाढ़ी हो जाती है। जैसे हमें बाकी आइसिंग के लिए हम जो क्रीम यूज़ करते हैं, ये वाला केक मैंने इस तरह मोल्ड से निकाल लिया था और जो थोड़ी क्रीम थी उसको मैंने इसमें ट्यूब में डाल के कोन में, तो साथ साथ ये वाला केक डिज़ाइन कर लिया था मैं। खैर यहाँ पे मैंने कुछ अपनी एफ़र्ट करके यहाँ पे एक केक बना लिया था। जो दूसरा केक था उसके स्पंज कुछ इस तरह से था और ये